नमस्कार, मैं अनुपम कुमार सिंह और आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल अनुपम के सिंह पर। काफ़ी कम समय में 1000 के लगभग सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। एक छोटा सा ही सही लेकिन पहला पड़ाव हमने पार कर लिया है। आप लोगों के सहायता से, आप लोगों ने ही एक तरह से समझिए ये पड़ाव पार किया है, तो उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। इसमें मेरा कुछ नहीं है, जो है सो आपका है, क्योंकि आप लगातार वीडियो को देख रहे हैं, अपने सुझाव दे रहे हैं, जो कमियां खामियां हो वो बता रहे हैं, अगला वीडियो किस मुद्दे पर हो ये भी आप बता रहे हैं और मैं लगातार इस पर काम कर रहा हूं और इस पे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई भी आपको दे रहा हूं। तो ये सब चलते रहना चाहिए। जिन लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया है, आप उन्हें भी कहिए कि वो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप 3-4 और लोगों को बता सकते हैं कि आप सब्सक्राइब कीजिए, चैनल अच्छा है, कंटेंट्स अच्छे आ रहे हैं, नया चैनल है, अगर आपको कुछ पोटेंशियल दिख रहा हो, कुछ संभावनाएं दिख रही हो, तो ज़रूर शेयर कीजिए। जिन ग्रुप्स में आप जुड़े हुए हैं उन सब में शेयर कीजिए। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि क्यों आखिर भाजपा ने बिहार में विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री बनाया। उस वीडियो पर काफ़ी अच्छी प्रतिक्रिया आई। उससे पिछले वीडियो में हमने विश्लेषण किया था कि नीतीश कुमार को क्यों राजद को छोड़कर भाजपा का साथ लेने के लिए मजबूर होना पड़ा बिहार में। उससे पिछले वीडियो, जो पहला वीडियो था, उसमें हमने ज्ञानवापी मुद्दे पर बात की थी, एएसआई के सर्वे में क्या आया इस पर बात की थी। और 3 ही वीडियो में काफ़ी अच्छी प्रतिक्रिया आप लोगों की आई है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, हर जगह अच्छी प्रतिक्रिया आ रही है। आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, इनबॉक्स में, मैसेज में भी काफ़ी सुझाव आ रहे हैं जिन्हें मैं लगातार पढ़ रहा हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे गंदी नाले के कीड़े की जो आपके ही समाज के बीच रहकर आपको, आपकी अगली पीढ़ी को, आपके बच्चों को, परिवार को, सबको, सोशल मीडिया से जो भी जुड़े हैं उन्हें भ्रष्ट कर रहा है। मुनव्वर फारूकी बिग बॉस 17 जीत गया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस बार विजेता का नाम पहले से तय था? हो या ना हो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन इससे एक चीज़ साफ हो गई है कि अपने कंटेंट्स में हिंदू घृणा का छौंक देने वाला बॉलीवुड और हिंदू धर्म को लेकर अनर्गल बातें करके कूल बनने वाले इसके नचनिए बजनिए कभी नहीं सुधरेंगे। क्या मुनव्वर फारूकी को सिर्फ इसीलिए जिताया गया है क्योंकि उसने हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाकर, कॉमेडी के नाम पर अश्लीलता परोसकर, मोदी घृणा का सर्कस दिखाकर बॉलीवुड के सामने अपनी उपयोगिता पेश कर दी है? याद कीजिए, बिग बॉस के घर में जब एक ज्योतिषी को बुलाया गया था, तब मुनव्वर फारूकी ने कैसे ज्योतिष विद्या का अपमान किया था। मुनव्वर फारूकी कहता था कि उसे भविष्य जानने की इजाज़त नहीं है। ज्योतिष विद्या पर विश्वास होना या न होना व्यक्तिगत रुचि का विषय है, लेकिन मजहब के नाम पर किसी विधा का सिर्फ इसीलिए अपमान करना क्योंकि वो हिंदू धर्म से जुड़ा है, ये कट्टरपंथ है। ये सॉफ्ट जिहाद है, एकदम सॉफ्ट जिहाद। जो काम हाफिज सईद बंदूक उठाकर करता है, वही काम मोहम्मद जुबैर कंप्यूटर पर करता है, वही काम मुनव्वर फारूकी माइक उठाकर करता है और वही काम आरफा खानम शेरवानी किसी मीडिया संस्थान में रहकर करती है। ये सारे के सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये सब भले ही अलग अलग नाली के कीड़े हैं, लेकिन इनका मकसद एक ही है, जिहाद। मुनव्वर फारूकी ने इस्लाम को लेकर अपनी वफादारी दिखाते हुए जब ज्योतिष को हाथ दिखाने से इनकार कर दिया, तब सोशल मीडिया में जितने भी इस्लामिक कट्टरपंथी हैं वो फूले नहीं समाये, उसकी वाह वाह करने लगे, वाहवाही होने लगी उसकी। ये वही मुनव्वर फारूकी है जो शादीशुदा होने के बावजूद लड़कियों को फांसने के लिए जाना जाता है। कभी आयशा खान कहती है कि उसके साथ उसने शारीरिक संबंध बनाए हैं, तो कभी नाजिला सितासी बताती है कि जब वो नाबालिग थी तभी मुनव्वर फारूकी ने उन्हें बहलाया, फुसलाया और बाद में धोखा दे दिया। आयशा और नाजिला दोनों ही ये बात कहती हैं कि मुनव्वर फारूकी के कई लड़कियों से चक्कर हैं और धोखा देना उसकी फितरत है। मुनव्वर फारूकी की जैस्मिन से शादी हुई थी जो 2022 में तलाक के साथ खत्म हुई। उसका एक 6 साल का बेटा भी है। अपने परिवार को लेकर भी वो झूठ पर झूठ बोल चुका है कई शो में, सार्वजनिक रूप से, क्योंकि फैंस की सहानुभूति के लिए खुद को पीड़ित दिखाने और दूसरों को बदनाम करने में थोड़ा भी वो हिचकता नहीं है।
सोचने वाली बात यह है कि आखिर क्या कारण है कि नुपुर शर्मा अगर किताब में लिखी हुई किसी घटना का जिक्र तक कर देती है तो कतर तक बिलबिला उठता है, लेकिन मुनव्वर फारूकी कॉमेडी के नाम पर हमारे धर्म का मजाक बनाता है तो उसे ट्रॉफी पर ट्रॉफी मिलती जाती है। जब उसके खिलाफ गुस्सा पूरे देश में उफान पर था तब कई जगह उसके शो कैंसल हो रहे थे, लोग विरोध कर रहे थे। ऐसे समय में किसने उसका साथ दिया? बड़े ही अफसोस की बात है कि जिस कंगना रनौत का हिंदू समाज ने हमेशा साथ दिया, वही कंगना रनौत लॉकअप नाम के शो में मुनव्वर फारूकी को कंटेस्टेंट के रूप में न सिर्फ लेकर आती है बल्कि वो शो भी जीत जाता है। अब कहने वाले ये भी कह सकते हैं कि वो एकता कपूर का शो था, प्रोड्यूसर तो वही थी, लेकिन आपको वास्तव में लगता है कि कंगना रनौत जैसे कद की सेलिब्रिटी की मर्जी के बिना उसके शो में किसी की चलेगी? खासकर सोशल मीडिया से लेकर हर जगह वो जो अपनी शेरनी वाली छवि प्रदर्शित करती हैं, उसके बाद तो ये तर्क विश्वास लायक बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारे ही लोग थे जिन्होंने मुनव्वर फारूकी को मुख्य धारा में लाने में मदद की। हम क्या सलमान खान को दोस्त थे, हम क्या बिग बॉस को दोस्त थे? जब अपने ही सिक्के खोटे निकल जाते हैं तो फिर अफसोस करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता। जब आईपीएल होता है तो इसका आधिकारिक ब्रॉडकास्टर स्टार स्पोर्ट्स मुनव्वर फारूकी को मंच देता है। जो व्यक्ति केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मजाक बनाता है, वही व्यक्ति जय शाह के प्रभाव वाली बीसीसीआई द्वारा आयोजित टूर्नामेंट में शो करता है। इन घटनाओं को देख सुनकर डायलॉग याद आ जाता है, सरकार भले उनकी हो, सिस्टम तो आज भी हमारा है। सिस्टम में आज भी इस्लामी कट्टरपंथी कीड़े को पोषण देकर पुष्ट करने वाले लोग बैठे हुए हैं। वो चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। अक्टूबर 2021 में इसी मुनव्वर फारूकी की ऐसी हालत हो गई थी कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार होने के बावजूद उसे बॉलीवुड के गढ़ मुंबई में अपने शो कैंसिल करने पड़े थे। जिन्हें हम अपने कह सकते हैं, जिन्हें हम अपने कहते हैं, वो भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उसे आगे बढ़ाने में शामिल हैं, क्योंकि मुनव्वर फारूकी को उनका साथ है जो सिस्टम में धंसे हुए हैं, जो सिस्टम को चलाते हैं। गोधरा में राम भक्तों को ट्रेन में जिंदा जला दिया जाता है। मुनव्वर फारूकी मध्य प्रदेश के इंदौर में शो करते हुए इस घटना का मजाक बनाता है। क्या 27 महिलाओं और 10 छोटे छोटे बच्चों को किसी इस्लामिक भीड़ द्वारा जिंदा जला दिया जाना मजाक का विषय है? क्या निर्जीव बाबरी ढांचे के गिराए जाने पर पिछले 34 सालों से जिस गिरोह का रुदन चल रहा है, वही गिरोह 58 लोगों को जिंदा जलाकर मार डाले जाने पर खुश होकर तालियां पीटता है, ये हर्ष का विषय है? मुनव्वर फारूकी एक ऐसा व्यक्ति है जो पैरालिसिस जैसी खतरनाक बीमारी का भी मजाक बनाने से नहीं हिचकता और भारत देश को लकवाग्रस्त बता देता है। इन सब के बावजूद उस पर ढेला भर की कार्रवाई नहीं होती, आखिर क्यों? कॉमेडी के नाम पर फुहड़ता, हिंदू धर्म का मजाक, देश को नीचा दिखाना, ये सब कब बंद होगा? क्या राजू श्रीवास्तव ने ऐसा कभी किया? क्या वो एक अच्छे कॉमेडियन नहीं थे? अरे छोड़िए, इस गिरोह ने तो राजू श्रीवास्तव के असामयिक निधन का भी मजाक बनाया था। उनके निधन वाली खबरों पर हाहा के रिएक्शन सोशल मीडिया में देकर अपने दिल को संतुष्ट किया था। मुनव्वर फारूकी एक कीड़ा है, ऐसे कीड़े जो नाली में नहीं हमारे समाज में रह रहे हैं, हमारे समाज में रहकर टीनेज लड़के लड़कियों को बर्बाद कर रहे हैं, उन्हें अपने लक्ष्य से भटका रहे हैं, वास्तविक जीवन से दूर करके उन्हें सोशल मीडिया की चकाचौंध में धकेल रहे हैं। मुनव्वर फारूकी जैसे कीड़े इसी समाज में घुसकर इसी का खाते हैं और फिर इसे ही बर्बाद भी करते हैं। इनका पालन पोषण करने वाले, इनको मंच देने वाले हर एक व्यक्ति, हर एक संस्था का विरोध होना चाहिए। जब बाइबिल के एक शब्द का मजाक बनाने पर रवीना टंडन, भारती सिंह, फराह खान जैसी बड़ी हस्तियों को वेटिकन के पादरी के सामने सशरीर उपस्थित होकर, खुद उपस्थित होकर लिखित में माफ़ी मांगनी पड़ती है, फिर एक पूरे के पूरे धर्म का मजाक बनाने वालों को उसी धर्म के देश में कैसे मंच मिल जाता है? अपनी बकैती करने की छूट कैसे मिल जाती है? सोशल मीडिया की चकाचौंध वाली इस दुनिया में घुसकर हमें इनसे निपटना होगा। ट्विटर, फेसबुक ही नहीं बल्कि इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और नए ज़माने के जितने भी ऐप्स हैं, बच्चे जिनका इस्तेमाल कर रहे हैं, युवा जिनका इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें घुसकर हमें इन तत्वों से लोहा लेना होगा जो इस पूरी की पूरी पीढ़ी को गलत राह पर धकेल रही है।
मुझे पता है कि इस वीडियो के बाद मुन्नवर फारूकी के जो गैंग के लोग हैं, उसके जो फैंस हैं, वो इस वीडियो को रिपोर्ट मारेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया में ये गिरोह पहले से ही मेरे पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन मैं ये कहने की साहस रखता हूँ, मैं ये वीडियो बनाने का रिस्क लेता हूँ, ये खतरा मोल लेता हूँ सिर्फ इसीलिए क्योंकि मुझे पता है कि लोगों को ये बताया जाना ज़रूरी है। और अगर आप समझेंगे तो आप इस वीडियो को और दूर दूर तक फैलाएंगे और भी लोगों तक शेयर करेंगे। अगर आपको ठीक लगता है तो आप और भी लोगों को दिखाएंगे। अगले वीडियो में मिलेंगे फिर एक नए मुद्दे के साथ। तब तक ये कंटेंट आपके हवाले, ये चैनल आपके हवाले। अब आगे कहाँ तक कैसे जाना है ये आपको तय करना है। मेरा काम है सिर्फ आपके सामने जो चीज़ें हैं उनको परोस देना। नमस्कार।